अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लासेस में हम लाइन सेगमेंट टूल और टाइप टूल के जितने भी पार्ट्स थे, जितने भी टूल्स थे, हमने वो पढ़ लिए थे। तो आज की नई क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम कुछ नया टूल सीखेंगे, यानी कि उससे आगे पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं इलस्ट्रेटर ऑन कर लेता हूँ। ये सारा सिस्टम मैंने आपको कहीं बार बता चुका हूँ, तो अभी मुझे इन चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद है कि आप अब तक समझ चुके होंगे। ये वाला आर्टबोर्ड मैंने लिया हुआ है, जैसे मैंने सेटिंग आपको बताई थी, मैंने वैसे ही लिए। तो अब चलते हैं। यहाँ तक तो हमारा सारा क्लियर हो चुका था, लाइन सेगमेंट टूल तक। अब बारी है शेप टूल की। इसे बेसिकली शेप टूल कहा जाता है। अभी जो ये आपको दिख रहा है वो रेक्टेंगल टूल है, क्योंकि रेक्टेंगल टूल सिलेक्टेड है। लेकिन इस सारे टूल को शेप टूल कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको अंदर बहुत सारे शेप्स मिलेंगे। जैसे कि आप पिछली क्लास में मेरी देख रहे होंगे, मैं बहुत सारे रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स और उसके अलावा स्क्वायर्स, सर्कल्स और कभी कभार स्टार्स भी बना रहा था, आपको सिलेक्शन सिखाने के लिए, आपको एंकर पॉइंट सिखाने के लिए वगैरह। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको जो शेप्स बना रहा था वो यहीं से ही मैं उठा रहा था। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला इसमें अंदर कौन सा टूल है। जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये जो छोटा एरो हो, जिस टूल में भी हो, तो समझ जाइए कि उसके अंदर बहुत सारे टूल और भी हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, होल्ड करता हूँ, तो ये देखें सबसे पहला जो टूल है वो है रेक्टेंगल टूल। अब जिन जिन लोगों ने मैथ पढ़ी है तो उन्हें तो पता ही होगा रेक्टेंगल टूल, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी तो उन्हें भी पता होगा रेक्टेंगल टूल क्या होता है। रेक्टेंगल टूल वो होता है जिसकी दो साइड्स बराबर, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं एज अ मैथ। लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर सकते हैं। चारों साइड बराबर कर सकते हैं, दो साइड ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि जितनी साइड्स आप ऊपर करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, रेक्टेंगल टूल को। अब ये देखें, ये सिलेक्ट हो चुका है। अभी आपको ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करके इसको ड्रैग करें। अब देखें, ये मैं जो कर रहा हूँ वो बिना शिफ्ट के कर रहा हूँ। मैंने पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि अगर शिफ्ट को छोड़ के, यानी कि शिफ्ट को ना दबा के अगर आप करेंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखें, यूँ कर सकते हैं, यूँ कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में, जिस एंगल से, या जितना भी छोटा बड़ा करना चाहें वो कर सकते हैं। अब देखें, ये देखें, इसकी जो हाइट है वो छोटी है लेकिन विड्थ वो बड़ी है। लेकिन अगर मैं चाहूँ हाइट इसकी बड़ी है तो देखें हाइट बड़ी हो जाएगी और विड्थ इसकी छोटी हो जाएगी। तो ये बिना शिफ्ट दबाए ये ऐसा हो रहा है। अगर आप शिफ्ट को दबा के करेंगे, अब देखें, मैं अभी शिफ्ट को दबा के मैंने शिफ्ट को होल्ड किया है, अब मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखें, ये चारों साइडों से बराबर बड़ा हो रहा है। देखें, इसकी 3 पॉइंट्स जो है वो मूव कर रही हैं, यानी कि तीनों साइड से मूव कर रहा है। लेकिन इसकी एक जो पॉइंट है वो फ्रीज़ हो गई है, जहाँ से हमने इसको क्रिएट किया था। अब देखें, मैंने यहाँ से क्लिक करके क्रिएट किया था, तो इस वजह से ये वाली पॉइंट जो है वो फ्रीज़ हो गई थी। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के, इसको मैं यहाँ से पकड़ के करता हूँ, तो ये देखें, यानी कि जहाँ से आप इसको क्रिएट करना शुरू करेंगे वो इसकी पॉइंट फ्रीज़ हो जाएगी। बाकी जो उसको छोड़ के जो 3 साइड्स हैं तो वो आपकी छोटी बड़ी होंगी। शिफ्ट को दबा के करेंगे तो वो चारों तरफ से, यानी कि इक्वल साइज़ में बड़ी होंगी। अगर शिफ्ट को छोड़ के, अभी मैं शिफ्ट को दबा के इसको बड़ा कर रहा हूँ, छोटा बड़ा, तो ये देखें, ठीक है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे उसकी विड्थ और हाइट भी बता रही है। देखिए, विड्थ इसकी 329.82 पिक्सल्स है और इस हाइट की भी उसकी सेम है, क्योंकि मैं शिफ्ट को दबा के इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ। अगर मैं अभी शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो अभी ये देखें, ये मैं बिना शिफ्ट दबाए इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है। तो गाइज, अब ये तो आप समझ चुके होंगे, अगर शिफ्ट को दबाएंगे तो चारों तरफ से, यानी कि जो इसका साइज़ है वो चारों तरफ से इक्वल होगा। जिस भी कोने से पकड़ेंगे वो इक्वल होगा। अगर आप शिफ्ट को छोड़ के इसको छोटा बड़ा करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो ये कुछ साइड से छोटा होगा और कुछ साइड से बड़ा होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस साइड से छोटा बड़ा कर रहे हैं या किस साइड से नहीं कर रहे। ठीक हो गया गाइस। तो ये इसका छोटा सा काम है। इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी काम है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल जस्ट मैं आपको ये दे रहा हूँ कि इन शेप्स को यूज़ कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा इन शेप को यूज़ कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो इसको सिलेक्ट आल करके, एक चीज़ याद रख लीजिएगा, कंट्रोल ए से सिलेक्ट आल हो जाता है और उसके बाद डिलीट, यानी कि डिलीट कर देंगे। तो ये शॉर्टकट कीज़ भी आप जो है वो साथ साथ में इसकी नोट करते जाएँ तो बेहतर होगा। अब चलते हैं इसके दूसरे टूल की तरफ, जो है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। अब देखिए, ये भी रेक्टेंगल है, वो भी रेक्टेंगल ही था। अब दोनों में फ़र्क क्या है, मैं पहले ये वाला क्रिएट कर लेता हूँ।
इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल उठा लेता हूँ। अब देखिए मैं जूम करके, अब एक चीज़ याद रख लीजिएगा, अगर आपको जूम करना है आर्टबोर्ड को तो जूम करने के लिए भी बहुत सारे तरीके, लेकिन अभी जो पहला तरीका वो है अल्ट को दबा के, अल्ट जो आपके कीबोर्ड में होता है उसको दबा के, और जो माउस आपके माउस का स्क्रॉल व्हील होता है उसको आगे की तरफ लेके जाएं। ये देखें पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो ये पीछे यानी कि जूम इन जूम आउट होता रहेगा। अल्ट को दबा के, अल्ट को छोड़ के नहीं करना आपने, ठीक हो गया गाइस। तो अब ये देखें, अब दोनों में आपको फ़र्क वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। जो रेक्टेंगल टूल है वो उसकी एजेस हैं, यानी कि कोने जिसको कहते हैं, ये उसके कोने बने हुए हैं। लेकिन राउंडेड रेक्टेंगल टूल में ऐसा नहीं है, हैं तो दोनों रेक्टेंगल्स ही, लेकिन फ़र्क क्या है, वो एजेस वाला है रेक्टेंगल है और ये राउंडेड रेक्टेंगल है, ठीक है। यानी कि उसके कोने हैं और उसके कोने नहीं हैं। बाकी तो इसके अलावा जो इसके काम है वो सारे सेम ही हैं। जो काम इसमें हो सकते हैं वो काम आप इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का नाम सेम है तो दोनों के काम भी सेम है। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के कि वो राउंडेड है और वो राउंडेड नहीं है, ठीक हो गया गाइस। तो अब चलते हैं हमारे तीसरे टूल की तरफ, जो है इलिप्स टूल। अब इलिप्स टूल तो सबको ही पता है, यानी कि गोल जिसे टूल कहते हैं। अब देखें वही सेम कहानी यहाँ पे भी रिपीट होगी। यानी कि अगर आप शिफ्ट को दबा के नहीं इसको बड़ा करेंगे, यानी कि बिना शिफ्ट को या कुछ भी दबाए करें, सिर्फ आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये देखें, तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी चाहें वहाँ पे इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो ये देखें, ये चारों तरफ से यानी कि इक्वल बराबर होगा। ये देखें गाइस, बड़ा हो रहा है, लेकिन ये देखें अगर मैं शिफ्ट को छोड़ रहा हूँ तो ये देखें किस तरीके से ये स्क्वैच, इसको हम स्ट्रेच कहते हैं, हम डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज में से स्ट्रेच कहते हैं, तो ये स्ट्रेच हो चुका है, ठीक हो गया गाइस। ये ओवल की तरह बन गया, ये स्क्वायर की तरह, अगर इसको स्क्वायर की तरह बनाना है तो ये देखें एलिप्स की तरह, ये देखें, ठीक हो गया गाइस। तो सेम चीज़ है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी इसी से कर सकते हैं, जो भी चीज़ बनाना चाहें। अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये चीज़ है। अब देखें यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं, अब इसमें एक चीज़ का मसला है कि आप इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है, शिफ्ट को दबा के या बिना शिफ्ट के दबा के, वो जो भी आपकी मर्ज़ी वो करेंगे। अब इसकी साइज़ आपको पता नहीं चल रही कि कितनी साइज़ है, यानी कि इसकी विड्थ कितनी है, ये वाली विड्थ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है। आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी हाइट और विड्थ सेट करूं, तो वो कैसे सेट होगी, तो अभी मैं वही तरीका आपको बताने वाला हूं। अब देखिए इन चारों टूलों में से कोई भी टूल, आप ये सारे टूल्स पे काम करता है, ये सब पे काम करेगा, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट किया है रेक्टेंगल टूल को। अब यहाँ पे आके मैं जस्ट लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ माउस का बटन। अब देखिए ये आपसे विड्थ और हाइट पूछ रहे हैं। अब इसकी विड्थ कितना रखना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ 500 पिक्सल इसकी विड्थ हो और हाइट जो है इसकी 500 पिक्सल हो। अब देखिए मैंने इक्वल इसको विड्थ जो हाइट है वो दी हुई है। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें इक्वली ये बड़ा हो चुका है, ये देखें चारों तरफ से, यानी कि ये भी 500 है, ये भी 500 पिक्सल्स है, ठीक है गाइस। इस तरीके से आप इसको साइज़ दे, यानी कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो साइज़ वगैरह देना चाहे आप दे सकते हैं। अब दोबारा मैं इसको क्लिक करता हूँ और लेफ़्ट क्लिक करते हैं, ये तो साइज़ है, ठीक हो गया। अब देखें मैं यहाँ पे 600 दे रहा हूँ, तो ये देखें यहाँ पे 500 सेम है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं किसी भी एक में साइज़ चेंज करूँ तो वो दूसरे में ऑटोमेटिकली साइज़ चेंज हो जाए। ये देखिए यहाँ पे ये 500 है, अगर मैं इसको 600 कर दूं तो ये भी ऑटोमेटिकली 600 हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये चेन, इसको लिंक भी कहते हैं, इसको चेन भी कहते हैं, जो भी आप नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। अभी ये क्या है, ऑफ है, इसलिए ये इसमें अलग से वैल्यू ऐड कर सकते हैं आप, और इसमें भी अलग से वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऑन कर देंगे, अब देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया है, अब मैं इसमें 1000 लिख रहा हूँ तो देखिए नीचे भी 1000 आ रहा है और अगर मैं इसमें 700 कर रहा हूँ तो नीचे भी 7000 आ रहा है। यानी कि जितनी भी वैल्यू आप ऊपर लिखेंगे उतनी ही वैल्यू नीचे भी आएगी, क्योंकि ये यहाँ पे ऑन है। अगर इसको मैं ऑफ़ कर दूँ तो अब देखें इसमें मैं अपनी मर्ज़ी से दे सकता हूँ विड्थ, और इसमें मैं अपनी मर्ज़ी से दे सकता हूँ, ठीक है गाइस। इसको ऑन करें तो इक्वल बराबर साइज़ होगी दो चारों तरफ की। अगर ऑन नहीं करेंगे तो उसमें अलग आप इसकी साइज़ दे सकते हैं। और सेम चीज़ ये राउंड रेक्टेंगल टूल में भी काम करेगी। ये देखें विड्थ हाइट। अब इसमें दूसरी चीज़ यानी कि तीसरी चीज़ एक्स्ट्रा है। अब वो क्या है, कॉर्नर।
क्योंकि रेक्टेंगल टूल में कॉर्नर नहीं थे तो उसमें सिर्फ विड्थ और हाइट थी। अब इसमें कॉर्नर्स हैं तो इसमें इसका ऑप्शन दिया हुआ है। अभी ये जो सेम एज इट मैं इसको क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको फ़िलहाल के लिए। ये देखिए, अब इसके कोने देखें कितने छोटे से, यानी कि छोटे से कर्व हैं। अगर मैं इन कोनों को बढ़ाना चाह रहा हूँ, इनको ज़्यादा कर्व करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये 12 पिक्सल था तो इसको मैं 30 पिक्सल्स पे लेके जा रहा हूँ। विड्थ और हाइट सेम ही है, लेकिन जस्ट इसकी मैं रेडियस जो है वो बढ़ा रहा हूँ। ओके किया। अब ये देखें, अब दोनों में आपको फ़र्क वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा। ये देखें गाइस, ये देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्व है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्व है। ये 12 पिक्सल का है और ये 30 पिक्सल का है, तो इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा है। अगर इसी तरीके से मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करके क्लिक करता हूँ, अब ये 30 पिक्सल था तो इसको मैं 100 पिक्सल कर लेता हूँ। ओके किया। तो अब देखें, अब तो आपको वाज़े फ़र्क इस तीनों में नज़र आ चुका होगा। ये 12 पिक्सल्स है, ये 30 पिक्सल्स है और ये 100 पिक्सल्स है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जितना आप इसका रेडियस बढ़ाते जाएंगे तो उस उतना ये कर्व होता जाएगा। ये कॉर्नर रेडियस है, यानी कि जो इसके कॉर्नर हैं उसको आप बढ़ा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 12 पे रखा होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सिलेक्ट किया तो ये 12 पे ही था। अगर 12 पे रखना चाह रहे तो 12 पे रख सकते हैं, या फिर जितना आपको रेडियस चाहिए आप उतना इसको कम भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया गाइस। अब इसको सिलेक्ट आल करके मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो ये तो रेक्टेंगल टूल का काम सिंपल हो गया, इसका शॉर्ट कीज़ हो गया। अगर इसको क्रिएट करना चाहे अपनी मर्ज़ी से, तो एलिप्स टूल में भी सेम चीज़ है। अब देखें, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये क्रिएट होगा। अगर आप इसको माउस को क्लिक करेंगे जस्ट, तो आप इससे ये पूछ रहा है आपकी विड्थ और आपकी हाइट। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसको 500 दे रहा हूँ विड्थ, और इसकी हाइट में कर रहा हूँ जस्ट 300। तो अब देखिएगा होता क्या है। ये देखें गाइस, मैंने विड्थ इसकी 500 रखी थी तो इस वजह से ये स्ट्रेच हो गया, यानी कि विड्थ इसकी ज़्यादा हो गई है, और इसकी मैंने हाइट जो है वो 300 रखी थी तो इस वजह से ये ऐसा हो गया। अब मैं दोबारा इसको क्रिएट करता हूँ और इस चेन को ऑन करता हूँ। पहले मैं वैल्यूज़ को इक्वल कर लूँ। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ। अब देखें, मैं इसको 1000 रख रहा हूँ तो इसमें भी 1000 आ रहा है। क्लिक करूँगा तो ये देखें, और शिफ्ट को दबा के मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। तो ये दोनों में फ़र्क है। ठीक हो गया। अगर आप चेन को ऑन करेंगे तो आपकी ये इक्वल साइज़ होंगी। अगर आप चेन को ऑन नहीं करेंगे तो आपका ये ऐसा शेप जो जिसे हम डिज़ाइनिंग में स्ट्रेच हुआ हुआ कहते हैं। ठीक है गाइस। अब उसके अलावा चौथे टूल की तरफ चलते हैं, वो है पॉलीगॉन टूल। अब ये आपने ज़्यादा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैंने तो केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है पॉलीगॉन। ठीक है, अब मैं इसको जैसे देख के क्रिएट करता हूँ। ये शिफ्ट को दबा के मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो ये देखें। ठीक है गाइस, पॉलीगॉन यानी कि जिसके 6 साइड्स हों। अब ये कुछ इस तरह से मेरे ख्याल से होता है पॉलीगॉन, हेक्टागोन, टेक्टागोन और पता नहीं ऑक्टागोन भी होता है शायद, मैं भूल गया हूँ, बहुत साल पहले की बात है। तो ये देखें गाइस। ठीक है, अब इसके पॉलीगॉन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी 6 साइड्स हैं। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है गाइस, इसलिए इसको पॉलीगॉन कहते हैं। अब सभी टूल्स की तरह आप इस टूल्स को भी ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहा है, अब ये रेडियस पूछ रहा है, यानी कि कितना बड़ा हो। रेडियस यानी कि बड़ा, जैसे हम रेक्टेंगल और राउंड रेक्टेंगल में कर रहे थे ना, तो उसकी विड्थ और हाइट थी, लेकिन इसमें विड्थ और हाइट आपसे नहीं पूछ रहा है, इसका रेडियस पूछ रहा है। मैं इसका रेडियस कर लेता हूँ 400 पिक्सल्स, और ये आपसे साइड्स पूछ रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप इसकी साइड्स कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। अगर इसको मैं कम कर दूँ, 3 कर दूँगा, तो 3 साइड्स किस में होती हैं, ट्राइंगल में होती हैं। तो ये देखें। ठीक है गाइस, है तो पॉलीगॉन टूल, लेकिन मसला क्या है कि हमने इसकी साइड्स कम कर दी हैं, तो इसलिए ये ट्राइंगल बन चुका है। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, इसकी जो रेडियस है मैं उसको 200 कर लेता हूँ, और इसकी साइड्स जो है वो 4 कर लेता हूँ। अब ये क्या बन गया, वही हमारा रेक्टेंगल टूल जो कि पहले था। अगर इसकी मैं क्लिक करके इसकी साइड्स कर लेता हूँ 5, तो अब ये देखें, इसको शायद पॉलीगॉन, पता नहीं हेक्टागोन, जिसकी 5 साइड्स होते, पता नहीं क्या कहते हैं, मैं तो भूल चुका हूँ, बहुत पहले की बात है। ठीक है गाइज, लेकिन
आप इसकी साइड्स जितनी चाहें चेंज कर सकते हैं। अब ये तो कम 5-6 तक रख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसकी साइड्स बढ़ाना चाहूँ बहुत ज़्यादा, इसकी रेडियस सेम ही है, इसकी साइड्स में कर लेता हूँ 12। अब देखिएगा, ये देखें गाइस, इसकी साइड्स कितनी हो चुकी हैं। मैं इन सबको कर लेता हूँ साइड पे, ठीक है गाइस। तो ये देखें, अब मैंने कितनी साइड्स दी थी, 12 साइड्स दी थी, यानी कि इसके जो कॉर्नर्स है वो 12 मैंने वहाँ पे लिखे थे, तो इस वजह से इसके 12 आ रहे हैं। अब इसको आप काउंट करेंगे तो इसके 12 ही साइड्स होंगी। अब इसके सिर्फ 12 ही नहीं, आप जितने बढ़ाना चाहें आप उतने बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप 50 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन 50 देखें अब कैसे होता है, कैसा फील होता है। अब ये देखें, अब जितना जूम करेंगे फिर ये थोड़ा नज़र आ रहा है कि इसकी साइड्स बहुत ज़्यादा, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये निकला हुआ है, वरना आप इसको जूम आउट करेंगे तो आपको ये दूर से नज़र नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ये पॉलीगॉन है या क्या है, क्योंकि ये हमने इसकी जो साइड्स हैं वो हमने इतनी ज़्यादा दे दी हैं, तो अब ये एलिप्स टूल लग रहा है। ठीक है गाइस, तो ये इनका काम है छोटा सा। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है, वो मैं आपको वक्तन में बताता जाऊँगा जैसे जैसे हम इन टूल्स को यूज़ करते जाएंगे। फ़िलहाल जैसे आपको ये टूल्स बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा इनका पता चल जाए कि इन टूल्स का काम क्या है, इन टूल्स से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बाकी इसको डिटेल्स में हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे। अब ये देखें, उसके बाद क्या है, स्टार टूल। 4 टूल पहले वाले हो गए थे, अब स्टार टूल, अब सिंपल वही काम है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये इससे छोटा बड़ा होगा। ठीक है गाइस, अब जैसे पॉलीगॉन का मैंने आपको बताया कि आप उसकी साइड्स बड़ी कम या ज़्यादा कर सकते थे, तो आप उसी तरीके से इस स्टार की भी साइज़ यानी कि जो कोने हैं इसके कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इसको डिलीट कर लेता हूँ, स्टार टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे जस्ट आके मैंने क्लिक किया। अब देखिए गाइस, ये आपसे रेडियस पूछ रहा है, रेडियस 1, रेडियस 2। अब ये रेडियस 1 और रेडियस 2 किस चीज़ का है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम इसका जस्ट रैंडमली क्रिएट कर लेते हैं। 300 इसको रेडियस 2 को कर लेता हूँ और मैं इसको 100 रेडियस 1 को कर लेता हूँ। और इसकी पॉइंट्स यानी कि स्टार में पॉइंट्स यानी कि कोने जो ज़्यादातर 5 ही होते हैं, तभी तो उसे हम स्टार कहते हैं। अगर इस कोने को बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने आपको पॉलीगॉन में बताया था, आप इसके कोने 3 रखेंगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, अगर 4 रखेंगे तो वो कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, जो स्टार्स वगैरह होते हैं वो कुछ और ही बन जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं 5 रख रहा हूँ। फिलहाल आपको जस्ट मैं रेडियस 1 और रेडियस 2 का बताना चाह रहा हूँ। मैंने क्लिक किया तो अब ये देखें, अब आपको पता चला कि गाइज ये किस चीज़ का है। अगर आपको नहीं पता चला तो मैं बता देता हूँ। ये था रेडियस 1 और ये था रेडियस 2। ठीक है गाइज, अब इसको क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब रेडियस 1 जो है मैंने वो क्या रखा था 100। अब मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ, यानी कि 300 इसको कर लेता हूँ और 100 में इसको कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखें, लेकिन अभी आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको बढ़ा के आपको फ़र्क बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं 500, इसको 500 और इसको 100 कर रहा हूँ। अभी क्लिक कर रहा हूँ तो अभी देखें आपको ये फ़र्क जो है वाज़े नज़र आ रहा है। ये देखें, मैं जितना रेडियस 1 बढ़ाता जाऊँगा ना तो ये इसके ये जो है वो कोने इसके मिलते जाएंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अभी भी अब अगर आपको समझ में नहीं आया ये वाला तो मैं अभी आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है ये आखिर में वही सेटिंग रहती है। मैंने हर टूल में आपको कहा है जो जहाँ पे जिस टूल को आप छोड़ेंगे उसकी सेटिंग वहीं पे रह जाती है। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब देखें, पहले हम क्या कर रहे थे, इस रेडियस 1 को बढ़ा यानी कि कम ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन अब मैं आपको इसको रेडियस 2 को कम ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस जो है वो क्लियरली नज़र आ जाए। अब ये क्या है 100 है। अब इसको मैं बढ़ा देता हूँ, यानी कि मैं इसको 300 कर लेता हूँ और इसको ओके करता हूँ। अभी देखें, ठीक है गाइस, अब देखें ये अभी तो आपको डिफरेंस क्लियरली नज़र आ गया होगा। अब देखिए इसका जो रेडियस 1 जैसा कि मैंने बताया आपको ये इसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं रेडियस 1 को बढ़ा रहा था 500 था तो ये ज़्यादा हो गया है। और रेडियस 2 जो था वो था कम था यानी कि 100 था, तो उसकी जो ये जो कोने यहाँ पे जो कर्व हो रहा है तो रेडियस 2 इस पे इफेक्ट करता है। क्योंकि रेडियस 2 कम था तो इस वजह से ये देखे आपस में मिल गए हैं। और अब मैंने अभी जो स्टार बनाया है उसमें मैंने क्या किया है, रेडियस 1 को तो मैंने वही रखा है, रेडियस 1 को नहीं छेड़ा और रेडियस 1 वही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस 1 वही ही है। अब मैंने क्या किया, रेडियस 2 को छेड़ा है। अब यहाँ पे रेडियस 1 क्या था
100 था और यहाँ पे रेडियस टू क्या था 300 है। तो अब यहाँ पे और यहाँ पे आपको डिफरेंस गहरा नज़र आ रहा है। और अभी दोबारा मैं एक और क्रिएट करता हूँ जिसका मैं रेडियस यहाँ पे क्या था 300 था ना, तो इसको मैं कम करके 200 कर लेता हूँ। तो अभी देखें ये डिफरेंस आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा तीनों में। ये 100 रेडियस 2 वाला है, ये 300 रेडियस 2 वाला है और ये 200 रेडियस 2 वाला है। तो ये देखें तो ये सारा डिफरेंस है इस रेडियस 1 और रेडियस 2 में। यानी कि सिंपल यूँ समझ लें कि जो रेडियस 1 जो है वो ये जो इसकी नोकें बन रही हैं ना, ये इस पे इफेक्ट कर रहा है। यानी कि जो ऊपर नोक्स वगैरह बन रही है, यानी कि ये ऊपर वाली चीज़, ठीक है, रेडियस 1 इस पे इफेक्ट कर रहा है और रेडियस 2 जो इफेक्ट कर रहा है ना वो ये अंदर जो झुके हुए हैं ये वाला जो कर्व अंदर बन रहा है रेडियस 2 इस पे इफेक्ट कर रहा है। और तीसरा जो इसका था ये वाला पॉइंट्स, यानी कि इसमें 5 पॉइंट हैं, स्टार में नॉर्मली होते ही 5 पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स कर रहा है। अगर मैं इसको 6 की जगह 8 कर दूं, सॉरी 5 की जगह 8 कर दूं, तो ये देखें, ठीक है गाइज। तो इनका तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, अगर जितनी पॉइंट्स बढ़ाएंगे तो ये उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। अगर मैं इसको क्लिक करके 8 को 16 कर देता हूँ तो भी ये देखें, ठीक है गाइज। अब आपको पता होगा, ज़्यादातर आपने देखा भी होगा, ये चीज़ जो है ऑफ़र में यूज़ होती है। यानी कि कहीं पे आपने ई कॉमर्स स्टोर किया, कहीं पे जो पेजेस वगैरह देखे होंगे उन पे आपको एक ऑफ़र या कोई डिस्काउंट का वर्ड जो लिखा हुआ था वो ख़ास तौर पे इस चीज़ पे लिखा जाता है। तो इन चीज़ों का जो भी हम हैं वो इस यूज़ करना भी आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। फ़िलहाल क्या है, जैसे आपको इंट्रोडक्शन देना है, इन टूल्स को यूज़ करके मैं आपके लिए लोगोज़ बनाऊँगा, सोशल मीडिया पोस्ट बनाऊंगा, बैनर्स बना के आपको दिखाऊंगी। यानी कि हर एक चीज़ जो इन टूल से बन सकती है वो हर एक चीज़ मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको ये टूल्स अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो उस वक्त आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो फिलहाल जैसा आपको ये इंट्रोडक्शन देना लाजमी है, क्योंकि जाहिर सी बात, अगर आपको सीखना है पहले आपको ये सीखना पड़ेगा ये इन टूल्स का काम क्या है, फिर हम इन टूल्स को यूज़ कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक तो ये वाले सारे टूल्स आपको समझ में आ गए होंगे, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल और पॉलीगॉन टूल और आखिर में स्टार टूल। उसके बाद आखिर में है फ्लेयर टूल। अब ये तो मैंने यूँ समझ ले कि ना होने के बराबर यूज़ किया है, हालांकि इसका काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो तब काम ज़्यादा है जब मैं आपको बताऊंगा कि इसका काम कब ज़्यादा होता है। फ़िलहाल हम जस्ट इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। क्लिक किया, अब ये देखें, अब ये चीज़ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ले लें, आपको किसी चीज़ की आँख बनानी है, आप वेक्टर इलुस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक हो गया, आपसे आँख नहीं बननी, आँख की पुतली जिसे कहते हैं, यानी कि हम सिंधी में तो उसे आँख का तारा कहते हैं, लेकिन आँख की पुतली जो होती है ना वो आप इससे बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गोल जो आपको दिख रहा है ये वो चीज़ है, ठीक है गाइस। अब इससे आप वो चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी बना सकते हैं। ये देखें, ये देखें, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट एक बार अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये तो ऐसे बन रहा है। अब ये सेटिंग ऑन हो गई है, सेटिंग में मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, बाहर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है, अंदर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो ये छोटा हो रहा है, ठीक है गाइस। अगर इसमें इसको जस्ट क्लिक करूँगा तो ये देखें कैसे बन रहा है, ये देखें। अभी ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो ज़्यादातर नासा के जो प्लैनेट्स वगैरह दिखाते हैं, तो ये उस तरफ का उस चीज़ का कुछ ये मंजर दे रहा है, ठीक है गाइस। तो अभी ये देख, अगर इसको जस्ट आप क्लिक करके ट्रैक करेंगे तो ये देखिए इसकी सेटिंग भी जिस तरीके से मैंने आपको एलिप्स टूल और उसमें बताई थी कि जस्ट क्लिक करेंगे तो उसकी सेटिंग ऑन हो जाएगी, तो ये उसकी सेटिंग ऑन हो गई है। अभी आपसे डायामीटर पूछ रहा है, ओपेसिटी आपको कितनी रखनी है, मैंने 500 यानी कि 50% रखी हुई है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको कम यूज़ करता हूँ, तो मैंने इसको तकरीबन यूज़ ही नहीं किया। जो मैंने लास्ट टाइम इसको यूज़ किया था ये वही उसकी सेटिंग लगी पड़ी, और मुझे नहीं पता मैंने कभी इसको यूज़ किया था, शायद मैंने बहुत टाइम पहले यूज़ किया था इसको। तो इसकी ब्राइटनेस आप इसकी बढ़ा सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसकी ब्राइटनेस क्या है, 30% है, यानी कि ये जो ब्राइटनेस आपको नज़र आ रही है ना ये 30% है। और ओपेसिटी, ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये देखें, इन सारे चीज़ों में आपको ये ओपेसिटी दिख रही, तो आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेंटर की है, यानी कि जो ये बीच वाला हिस्सा ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये हेलो, यानी कि इसके बाहर वाले हिस्से जो हैं ये उसकी है, ग्रोथ उसकी कितनी होनी चाहिए, फ्यूजीनेस इसकी कितनी होनी चाहिए, और उसकी रेज़। अब ये जो रेज़ आपको निकलती हुई देख रही हैं, ये वाली रेज़ जो हैं
अब ये आप कितनी रखना चाहते हैं, 15 रखना चाह रहे हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं, आप वो बढ़ा सकते हैं। लॉन्गेस्ट कितनी हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कितनी हो, ठीक है। और ये उसकी तरह ये रिंग्स वगैरह कितनी बने, ये जो रिंग्स आपको दिख रही हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जितनी भी रिंग्स है ये आपको दिख रही हैं, ये 10 रिंग्स हैं यहाँ पे। और उन रिंग्स का पाथ कितना होना चाहिए, यानी कि ये इनके बीच में जो पाथ बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये उस रिंग्स का पाथ है, ठीक है। इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसका जो नंबर मैंने बताया रिंग्स का, ये कितनी बननी चाहिए, मेरे ख्याल से तो 10 से इस पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितनी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 और 10 भी, 10वीं भी कहीं होगी। और इसकी लार्जर, इसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। लार्जेस्ट यानी कि रिंग्स बड़े में सबसे बड़ी रिंग कितनी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। और उसकी डायरेक्शन, अब ये एंगल्स का तो पता है, अगर आप 90 डिग्री पर रख देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये 180 डिग्री है, तो इसलिए ये स्ट्रेट यानी कि हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, ठीक हो गया गाइस। और ये वाला जो छोटा आपको बटन दिखाई दे रहा है, ये प्रीव्यू इसे कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका एंगल जो है वो देखें बढ़ा रहा हूँ, तो अब ये आपको दिख क्यों रहा है, ये इस वजह से दिख रहा है क्योंकि ये प्रीव्यू ऑन है। अगर मैं प्रीव्यू ऑफ कर दूँ तो अब ये देखें आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जो भी आप कम ज़्यादा करेंगे नहीं नज़र आएगा। प्रीव्यू को क्लिक करता हूँ तो अब जो सेटिंग में करूँगा देखिए ये उसको रोटेट करेगा, ठीक है। अब इसके नंबर्स में बढ़ा देता हूँ तो ये देखें, अब ये देखें मैंने आपको जैसे बताया था, यहाँ पे ये वाले जो आपको दिख रहे हैं मैंने 32 कर दिए, तो ये 32 हो गई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी नंबर्स या रिंग्स के नंबर हैं वो बढ़ते गए। अब मैं इसको 5 कर लेता हूँ तो ये देखें कम हो गए, ठीक है गाइस। और इसके जो नंबर है, रेज के नंबर हैं, अगर वो बढ़ाना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। ये देखें अब इन पे ये गौर कीजिएगा, ये इन पे इफेक्ट कर रहा है, रेज जो निकल रही है देखें बहुत ज़्यादा रेज हो रही हैं। इसको कम करना चाहे आप कम कर सकते हैं, जो भी करना चाहे आप उसको कर सकते हैं। इसका डायामीटर आप इसकी तरह बढ़ाना चाहें तो ये देखें डायामीटर, यानी कि सिंपली फिज़िक्स में मैथ में जो सिंपल वर्ड्स में समझाऊं कि बीच वाले हिस्से से ये चार चौरस में कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है गाइस। तो ये देखें इसको डायामीटर कहते हैं। और इसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ये देखें, अगर इसको मैं बिल्कुल कम कर दूंगा तो ये देखिए ये विजिबल, ये जो ये रिंग्स की ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये इस चीज़ की, ये देखिए अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये देखें, ठीक है। तो 50% पे होती है, 50%। और इसकी ब्राइटनेस, उसके अलावा इसकी ब्राइटनेस जो है वो अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप उसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ पे आप गौर कीजिएगा, ये देखिए ब्राइटनेस आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये देखें अगर मैं इसको कम करूँ, बिल्कुल ज़ीरो पे लेकर आता हूँ, ये देखें तो ये कम हो चुकी है ब्राइटनेस। तो ये ओपेसिटी भी इसकी ही, ये बीच वाले से किया ना, तो यहाँ से ये जो निकल रही हैं तो इसकी भी ओपेसिटी आप इसकी कम ज़्यादा जितनी करना चाहें कर सकते हैं। और ये हेलो को देखें, ये देखें यानी कि ये आपस में मिलते जा रहे हैं, और इसकी ग्रोथ जो है वो होती जा रही है। देखिए ग्रोथ यानी कि सिंपल जैसे वर्ड अगर उर्दू में हम कहें तो ग्रोथ यानी कि बड़ा होना। अब ये कितना बड़ा हो सकता है, यानी कि 70% बड़ा हो सकता है, 80% बड़ा कर रहे हैं, जितना बड़ा करना चाहे आप कर सकते हैं। तो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि वापस कम ही कर लेता हूँ। और उसके अलावा इसकी फ्यूजीनेस देखें, यानी कि इसकी फ्यूजीनेस कैसे हो सकती है, यानी कि फ्यूजीनेस यानी कि फ्यूजन जो अक्सर तो मेरे ख्याल से फिज़िक्स या पता नहीं किस में यूज़ होता है। तो ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग जो है वो मुझे नहीं समझ में आती, तो यूँ समझ रहे। अभी इसको मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ तो ये देखें ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। रेज के नंबर्स वगैरह ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है गाइस। अब ये पाथ है, रिंग्स के पाथ वो कितने, रिंग का जो पाथ है वो कितना होना चाहिए, तो ये देखें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बीच में जो ये लाइन नज़र आई ना, इसको हम पाथ कहते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं कम कर रहा हूँ तो ये देखें, तो ये देखें कम होता जा रहा है। अब इन चीज़ों के और इन चीज़ों के बीच वाला जो पाथ है इस पर आप गौर कीजिएगा, ये देखें कम होता जा रहा है, ठीक है गाइस। तो इस वजह से इसी तरीके से आप इसको कम ज़्यादा वगैरह जो भी है आप इसको कर सकते हैं। वो सारी इसकी सेटिंग आपके हाथ में। अगर आपकी इसका एंगल चेंज करना चाहें तो आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मैनुअल भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नंबर दे के एंगल चेंज करना है तो आप वो भी 180 डिग्री में कर देता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक हो गाइस। ये देखिए मैं प्रीव्यू पे कर रहा हूँ तो ये देखें, ठीक है। अभी जितना इसका एंगल आप इसको खींच कर भी इसका गोल रोटेट जो भी आप करना चाहें एंगल इसका चेंज कर सकते हैं। तो आई होप गाइज़ ये सारे के सारे टूल्स जो हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे।
यहाँ तक तो ये सारे टूल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार और ये फ्लेयर टूल, ये सारे टूल्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अब इनकी शॉर्टकट कीज़ भी देख लेते हैं। रेक्टेंगल की शॉर्टकट की क्या है, एम है। राउंडेड रेक्टेंगल की शॉर्टकट की कोई भी नहीं है। रेक्टेंगल टूल को क्लिक करके आप इसको राउंडेड रेक्टेंगल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एलिप्स टूल की जो शॉर्ट की है वो है एल है, ठीक है गाइस। बाकी इन चीज़ों की कोई भी शॉर्टकट की नहीं है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वाले ये सारे टूल्स आपको जो हैं वो सारे के सारे समझ में आ गए होंगे और आपको पसंद भी आएंगे। और आज की क्लास आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी और पसंद आई है और समझ में भी आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। और हो सके तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके हम वीडियोस बनाते हैं तो सब्सक्राइब्स और लाइक और शेयर करना तो बनता ही है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका बिल्कुल जवाब दूंगा। और ज़रूरत पड़ी तो एक उस पर हम अलग से टॉपिक पे वीडियो बना के भी मैं आपको समझा दूंगा ताकि सिर्फ आपको ही ना दूसरों को भी वो चीज़ जो दूसरों, अगर आपको वो कन्फ्यूजन आ रही है तो वो दूसरों को भी आ रही होगी ताकि दूसरों की कन्फ्यूजन भी वो क्लियर हो सके उस वीडियो को बनाने में, ठीक है गाइज़। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास भी आपको समझ में आ गई होगी और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई क्लास और नई एक वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।